गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 10th मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर में से हमारी एक्सरसाइज 1.1 पूरी हो गई और हम 1.2 हमने शुरू करी है। 1.2 में से भी हमने क्वेश्चन 1, 2, 3 पूरे कर लिए हैं। अब क्वेश्चन 4 है गिवन दैट HCF 306 and 657 इक्वल टू 9 फाइंड LCM। इनका LCM हमें ढूंढना है। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, गिवन दैट HCF 306, 657 इक्वल टू 9 फाइंड LCM ऑफ 306 और 657। तो अब इसको हम फर्स्ट टर्म जो है हमारी उसे 306 मानते हैं और सेकेंड 657। अब हमारा HCF यहाँ पर 9 है तो हमें LCM ढूंढना है। तो इसमें हम इसे इस तरह से सिंपल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो LCM तो हमें ढूंढना है, HCF हमें 9 दिया है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी हमारा 306 मल्टीप्लाई 657। तो इक्वेशन हम बनाएंगे, LCM यहाँ का यहीं रहेगा। 9 जो है वो मल्टीप्लाई में है तो डिवीज़न में चला जाता है, तो 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन में 9, तो हमें मिलता है 22338। तो ये हमारा LCM हुआ बराबर। अब जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हमें बोलता है चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n बराबर ना। अब इसमें 0 बोला है तो सबसे पहले हमारा पीछे नंबर जो आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 2 5 10 है ना, तो 10 में पीछे 0 आता है। फिर दूसरे किस में 0 आता है, 100 में, 1000 में बराबर ना। तो इफ़ अ नंबर एंड विद 0 प्राइम फैक्टर मस्ट बी 2 मल्टीप्लाई 5 बराबर ना। उसका प्राइम फैक्टर जो है वो 2 मल्टीप्लाई 5 होना चाहिए बराबर ना। अब यहाँ पे बात चल रही है 6n की, तो 6 का प्राइम फैक्टर क्या होता है 2 मल्टीप्लाई 3। तो इसमें पीछे 0 आता नहीं है, तो 6n कैन नॉट बी एंड विद द डिजिट 0 बिकॉज इट्स प्राइम फैक्टर डू नॉट कंटेन पेयर ऑफ 2 मल्टीप्लाई 5 बराबर ना। तो ये जो है आपका सम यहाँ पर पूरा हुआ है। अब हमारा सम नंबर 6 है, वो हमें बोलता है एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जो जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं ना, दो फैक्टर तो मिनिमम होते हैं, उसे हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं बराबर ना। तो अब देखो हम यहाँ पर सबसे पहला वाला सोल्व कर लेते हैं। तो 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, तो 13 जो है यहाँ पर कॉमन है तो हम 13 को बाहर ले लेते हैं और 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस 1 जो है वो अंदर लेते हैं। 7 मल्टीप्लाई 11 जो हुआ वो 77 प्लस 1, 13 हमारा कॉमन बाहर है। अब 13 जो है 13 मल्टीप्लाई 78, तो देखो यहाँ 13 का फैक्टर तो 1 है, पर 78 के फैक्टर जो है वो कितने बनते हैं। मैं 78 का LCM निकालूँ तो यहाँ देखो 78, तो 2, 3 और 13 बराबर ना। तो ये कंपोजिट नंबर है, हम इसे बोल सकते बराबर ना, क्योंकि इसके एक से ज़्यादा फैक्टर है। अब सेम टू सेम हमारा सेकेंड पार्ट भी ऐसा ही होगा कि 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, हैंस 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 इज़ अ कंपोजिट नंबर बराबर ना। ये एक कंपोजिट नंबर है, हमेशा बताना है। अब इसमें भी हम सेम यही चीज़ करेंगे। तो देखो इसमें भी जो है हमारा एक से ज़्यादा फैक्टर निकलते हैं, तो ये भी जो है हमारा कंपोजिट नंबर होगा बराबर ना। जैसा हमने फर्स्ट वाला करा सेम टू सेम सेकंड भी हमारा वैसा ही होगा। तो ये एक कंपोजिट नंबर है बराबर ना। अब हमारा सम नंबर 7 बोलता है देयर इज़ अ सर्कल पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi take 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो इसमें जो है हमें इसका LCM करना पड़ेगा। LCM करना आपको आता है बराबर ना।
तो 12 और 18 का एलसीएम हम करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो ये जो है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3, और 18 का 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो 2 और मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। अब हमारा कॉमन फैक्टर ले लेते हैं, तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, तो ये जो है 36 आया। तो हैंस आफ्टर 36 मिनट्स सोनिया एंड रवि मीट अगेन एट द starting point if they both start at the same point and at the same time and go in same direction, बराबर ना। अब ये LCM HCF आपको आता है, इसलिए ये चीज़ मैं इतनी डिटेल में नहीं पढ़ा रही हूँ। ये जो है आपने स्टैंडर्ड 5th से करा हुआ है, इसलिए आपको आता ही है, बराबर ना। तो ये जो है हमारी एक्सरसाइज 1.2 यहाँ पर कंप्लीट होती है।